कृष्ण प्रकट हो गए। देवी कुंती ने बुलाया, कृष्ण आए। पांडवों ने बुलाया, तुरंत प्रकट हुए। कभी देरी नहीं करते। शिव जी ने कृष्ण को याद किया, तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ, आज अकेले अकेले कहां जा रहे हो? देवी पार्वती आपके साथ नहीं है। बोले मेरी जान और उनकी जान, दोनों की जान खतरे में है। बोले क्या हुआ? बोले भस्मासुर को मैंने वरदान दिया, तुम जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो मेरे ऊपर हाथ रखने आ रहा है। प्रभु आप कुछ कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ आप कैलाश में जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लेता हूं। और उस समय कृष्ण एक बालक ब्रह्मचारी का रूप लेकर खड़े रह गए। भस्मासुर दौड़ते दौड़ते अपना हाथ उठाकर आया। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, भस्मासुर महाराज आप कहां जा रहे हो? बोले अभी अभी शिव जी से वरदान प्राप्त हुआ है और ये शिव जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखूंगा, जलकर भस्म हो जाएंगे। कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। बोले तुम भी शिव जी की बातों में आ गए? बोले जब से दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ से निकाल दिया है, तब से शिव जी की सारी शक्ति समाप्त हो गई है। उसके सारे वरदान फैल जाते हैं, उसमें क्या कोई शक्ति नहीं है? उसके वरदान में कोई दम नहीं है। और यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो अपना हाथ अपने मस्तक पर रखकर देख लो, कुछ नहीं होगा। कृष्ण की बातों में आ गया और भस्मासुर ने अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, रखते ही खुद जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रसंगों में से बार बार एक ही ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रेम करने लायक, भक्ति करने लायक यदि कोई है तो वह है कृष्ण। कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का आश्रय तत्व, भागवत में 10 विषय वस्तु है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। उसमें 10वां तत्व जो है वो है कृष्ण। और भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीला, अनेक कथा श्रीमद् भागवतम में पाई जाती हैं। समय अभाव में हम केवल जन्म की कथा, वो भी संक्षिप्त में आपको बताए। आइए कुछ समय कृष्ण की बाल्य लीला, कृष्ण की माधुर्य लीला का आस्वादन करते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना। नंद बाबा के घर पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, भक्तों, नंद बाबा आनंद से विभोर हो गए, परम आनंदमय हो गए। संसार का 3rd क्लास का लड़का, पंच महाभूत जिसका शरीर बना है, काला कलूटा, थोबड़े में कोई डिजाइन नहीं है, जिसको देखने पर दिन बिगड़ जाता है, ऐसे लड़के का जन्म होता है, फिर भी पिता कितना खुश होता है। आज मेरे घर पर लड़के का जन्म हुआ। साक्षात ब्रह्म जिसके घर पर, साक्षात आनंद जिसके घर पर जन्म लिया है, ऐसे नंद बाबा के घर पर कृष्ण का जन्म होने पर कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे, नंद बाबा कितने प्रसन्न होंगे। नंद बाबा तुरंत स्नान किए, नए वस्त्र धारण किए, ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन किया और हजारों गैया ब्राह्मणों को दान में दे दी। और बहुत सुंदर उस ब्रज में रहने वाले गोप ग्वाल सखा बधाई ले लेकर नंद बाबा के घर पर आने लगे। सब लोग दही दूध मक्खन से खेलने लगे। वह आनंद, वह उत्सव छा गया वहां पर। नंद घेर आनंद भयो, नंद के घर पर आनंद भयो। तो इस प्रकार नंद बाबा बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे दिन बीतते गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मात्र 6 दिन बीते थे। 6ठे दिन की कथा है। वहां कंस को जब पता चला, कंस के हाथ से वह कन्या निकल गई और कहा, दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस चिंतित हो गया।
कब मेरा काल जन्म ले चुका है, क्या करूं क्या करूं। अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा हुई। कंस के मंत्रियों ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, यदि उस बालक का जन्म हुआ होगा तो 5-10 दिन का होगा। हम हमारे अनुचरों को भेजते हैं और आज से 10-15 दिन तक जिस बालकों का जन्म हुआ है उन सभी बालकों को मरवा देते हैं। कंस बहुत खुश हुआ। लेकिन उस समय कंस के दरबार में पूतना नाम की राक्षसी आई और कहा, महाराज यदि इस प्रकार से आप करोगे हल्ला मच जाएगा, सब अपने अपने बच्चे को लेकर भाग जाएंगे। लेकिन मैं राक्षसी हूं, वेश बदलना जानती हूं, मैं छुपे वेश में ब्रज के सभी बालकों को मार डालूंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। कंस के कहने पर वह पूतना छोटे छोटे बालकों को मारते हुए आकाश के मार्ग से उड़कर नंद बाबा के ब्रज में आ गई। सखेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम। बोले पूतना गोकुल में कैसे आई? आकाश के मार्ग से उड़कर आई। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले इस संसार में जो अंध श्रद्धालु जनता है वो छोटे से चमत्कार को देखकर मोहित हो जाते हैं। कभी कभी संसार के लोग योग, अष्टांग योग के द्वारा कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उस सिद्धि से फल को उत्पन्न करते हैं, पैसे को उत्पन्न करते हैं। एक ही जगह पर खड़े रहकर 3-4 जगह पर दर्शन देते हैं, हवा के ऊपर चल लेते हैं, पानी के ऊपर चल लेते हैं। ऐसी सिद्धि कोई भी प्राप्त कर सकता है, परंतु कुछ लोग ऐसी सिद्धि प्राप्त करके जगत की जनता को ठगते हैं और कहते हैं हम लोग भगवान हैं। बोले ऐसा कार्य तो असुर भी कर सकते हैं। पूतना आकाश में उड़कर आई थी। चमत्कार तो उसे कहा जाता है, कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक एक उंगली पर गिरिराज गोवर्धन धारण किया, इसे कहते हैं चमत्कार। 6 दिन के बालक हैं, केवल 6 दिन। 6 दिन के बालक 6 दिन की उम्र में इतनी बड़ी पूतना को मार डालेंगे, इसे कहते हैं चमत्कार। आई पूतना, लक्ष्मी जैसा रूप प्राप्त किया था। सीधी यशोदा के घर पर आई। उस दिन नंद बाबा घर पर नहीं थे, कंस को कर देने के लिए मथुरा गए थे। और जैसे ही यशोदा ने देखा परम लक्ष्मी के समान कोई स्त्री आई है, पूतना ने कहा यशोदा को, मैया आपके बालक को मैं लालन कर सकती हूं? बोले कोई बात नहीं, आप मेरे बालक को खिलाओ। मैया यशोदा और रोहिणी रसोई घर में चली गई और यहां पर भगवान श्री कृष्ण पलने में सो रहे हैं। जैसे ही कृष्ण ने पूतना को देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। अनेक आचार्यों ने इनके ऊपर अपने भाव लिखे हैं। पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? 2-3 भाव सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, दुष्ट का विनाश करने के लिए आया हूं, और ओपनिंग स्त्री से करना पड़ेगा। अब स्त्री को भी कुछ मारा जा सकता है, तो भगवान ने सोचा ये चली जाए यही बेहतर है, तो अपनी आंखें बंद कर ली। चली जाए तो अच्छा है, नहीं तो ओपनिंग स्त्री से हो जाएगा। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि ये पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगा कर आई है। तब कृष्ण ने सोचा ये विष पीना ये मेरा काम नहीं है, मैं तो दूध दही और मक्खन खाता हूं। ये विष पीने का काम शिव जी का है, समुद्र मंथन में जो पिया था।
तो आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण शिव जी को बुला रहे हैं, भोलेनाथ आपके लायक भोजन आया है, आप इसका स्वीकार कीजिए और कैलाश में वापस चलिए। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। और हरीश्वरी जी नाम के एक आचार्य कहते हैं कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो ये कृष्ण ने सोचा कि पूतना आई है मुझे जहर खिलाने के लिए। संसार में माताएं बालकों को कहती हैं बाहर की वस्तु मत खाना, बाहर की वस्तु खाओगे तो रोग हो जाएगा। कृष्ण ने सोचा ये पूतना मुझे बाहर की वस्तु खिलाने आ रही है और निश्चित बाहर की वस्तु खिलाएगी तो मुझे रोग होगा। अब कितना भी बड़ा रोग हो दवाई से ठीक नहीं होता है, तब रामदेव बाबा के योग का सहारा लेना पड़ता है। रोग को ठीक करने के लिए योग का सहारा लेना होता है। तो कृष्ण ने सोचा कि ये बाहर का अन्न भोजन खिलाने आई है, मुझे रोग होगा और रोग से मुक्त करने होने के लिए मुझे योग करना होगा। और भक्तों आप जानते हैं योग करने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करने के लिए पहला कार्य क्या है? आंखें बंद करना। आंख खोलकर योग नहीं हो सकता है। तो भगवान ने यह सोचकर कि पूतना बाहर की वस्तु खिलाने आ रही है, रोग से मुक्त होने के लिए मुझे योग करना पड़ेगा, इसलिए आंखें बंद करके भगवान कृष्ण भी कपालभाति और भस्त्रिका करने लगे, योग करने लगे। इस प्रकार कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। इसके लगभग 22 कारण हैं और वह यदि कहूं तो हमारा समय उसी में समाप्त हो जाएगा। परंतु इतना ही समझिए कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। आप गांव में रहते हो, आप जानते हो सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते तो गांव का दृष्टांत देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये भागवत को गांव वाले जितना अच्छे से समझ सकते उतना शहर वाले अच्छे से नहीं समझ सकते। भागवत को ठीक ठीक समझना है तो गांव में रहना होगा और आपका सौभाग्य है आप पहले से ही गांव में रह रहे हैं। भागवत में जितने भी दृष्टांत है सभी गांव के दृष्टांत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जलते हुए अंगारे के ऊपर कभी कभी राख जम जाती है ना। जब चूल्हे के ऊपर भोजन पका लेते हैं और वो पात्र ले लेते हैं, फिर वैसे ही कोयला पड़ा रहता है और कभी कभी ऊपर राख जम जाती है, परंतु हाथ में लेने से पता चलता है, थोड़ी सी हवा लगने से पता चलता है ये तो गरम गरम अंगारा है। तो राख से ढके हुए अंगारे को जैसे कोई पहचान नहीं सकता है, वैसे पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपने काल को पहचान नहीं पाई है। बाहर से साधारण बालक दिख रहा था, लेकिन ये काल का भी काल था जिसको मारने के लिए वहां पर सो रहा है। जैसे दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं जब तलवार म्यान में होती है, मखमल में होती है, बहुत सुंदर कपड़े के अंदर ढकी हुई होती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता कि इसके अंदर एक तीक्ष्ण धार वाली तलवार है जो नष्ट कर देगी। वैसे पूतना ने केवल मखमल को देखा, ये कोमल बालक को देखा, लेकिन बालक के अंदर छुपे हुए स्वरूप अपने काल को नहीं देखा और पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण को उठाकर पूतना अपने स्तन पर जो विष लगाकर आई थी वह स्तन कृष्ण के मुंह में दे दिया। अब कृष्ण पूतना जैसी राक्षसी का दूध तो नहीं ना पीना चाहेंगे। कृष्ण ने छुड़ाने का प्रयास किया, मुझे नहीं पीना है, लेकिन जबरदस्ती पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में रख दिया और अब कृष्ण पूतना के दूध का पान करने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण ने पूतना के दूध का क्या पान किया। पूतना पहले से अनेक बच्चों का प्राण पी चुकी थी। कृष्ण ने क्या किया? पूतना के स्तन के माध्यम से पूतना के अंदर जितने भी मथुरा के गोकुल के जो बच्चे थे उनका प्राण था, वो सारा प्राण कृष्ण ने अपने अंदर लेकर सबको मुक्ति प्रदान कर दी, सायुज्य मुक्ति दे दी। और फिर धीरे धीरे करके कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। जैसे ही पूतना का प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी। पूतना को भय उत्पन्न हुआ और इतना कष्ट हुआ कि पूतना अपने शरीर को बचाकर नहीं रख सके।
पूतना वहां से भाग गई और भागते भागते पूतना का विकराल शरीर हो गया। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर धारण किया और भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये कंस का बगीचा है। उस समय भगवान ने अंतिम प्रहार अपने अंतिम मुख से पूतना का प्राण ले लिया। जैसे आकाश से पहाड़ गिरे वैसे पूतना पृथ्वी पर गिर गई। धरतीकंप, भूचल हो गया, भूकंप हो गया और ब्रज में रहने वाले लोगों को लगा प्रलय का समय तो नहीं आ गया। सब लोग अपने अपने घर से निकल गए और देवी यशोदा ने दूर से देखा 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी और मेरा बेटा उनके हाथ में। देवी यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। अन्य सभी गोपियां वहां पर गई और जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के बालक इतने लंबे चौड़े राक्षसी पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तुरंत सभी गोपियां पूतना के उस शरीर के ऊपर चढ़ के कृष्ण को उठा लिया, यशोदा के हाथ में दे दिया, यशोदा के ऊपर जल छिड़का। यशोदा सचेतन अवस्था में आई और कृष्ण को अपने गोद में लिया। अनेक श्लोकों में वर्णन है कृष्ण के ऊपर गाय के बछड़े का जो पूंछ होती है वो घुमाई गई, गोमूत्र पिलाया गया, गोबर से स्नान कराया गया, अनेक मंत्र स्वस्ति वाचन किए गए और तब तक नंद बाबा जो मथुरा गए थे वहां से पहुंच गए। नंद बाबा आते ही ब्रज के सभी गोपों ने इतिहास सुना दिया कि यहाँ पर ये घटना घटी, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के राजा थे। अब सबने पूछा कि इतने बड़े शरीर की चिता कैसे जलाई जाए। भागवत में वर्णन है नंद बाबा ने 1000 परसू मंगाए, कुलाड़ी मंगाई और फिर पूतना के शरीर को काट। पूतना का शरीर का अंगूठा भी मनुष्य के शरीर से बड़ा था। विचार कीजिए, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, 6 कोस लंबी, उसका अंगूठा भी मनुष्य से बड़ा होगा। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिता के ऊपर जलाने लगे और जैसे ही वह चिता के ऊपर जलाने लगे, कहते हैं उस चिता से अगरू की सुगंध आने लगी। अगरू जानते हैं? अगरू एक ऐसा पदार्थ है जिससे अगरबत्ती बनती है। आज जो अगरबत्ती बनती है उसमें 1% भी अगरू नहीं रहता है, फिर भी उसमें कितनी सुगंध आती है। तो उस समय पूतना का शरीर जलने से अगरू की सुगंध आने लगी। महाराज परीक्षित ने पूछा, बोले राक्षसी थी, मांस खाती थी, खून पीती थी, फिर भी उनके शरीर से अगरू की सुगंध क्यों आने लगी? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, मेरा कृष्ण जिसे स्पर्श कर लेता है वो व्यक्ति का शरीर परम पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं। भक्तों, कृष्ण किसी को मारना जानते ही नहीं है। कृष्ण के पास जो जो आए सब लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंगा सयापा यत अपीय साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं। पूतना को मारकर भगवान ने पूतना को अपने धाम में भेज दिया, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन। और अपने धाम में भी कृष्ण ने पूतना को अपनी मां का स्थान दिया। लेभे गतिम धात्री, अपनी मां बना लिया। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं कि एक राक्षसी पूतना जो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, ऐसी राक्षसी को भी कृष्ण ने मां बना लिया, इसका कारण क्या है? पूतना ने न जाने ऐसा क्या किया था जिससे भगवान ने पूतना को अपनी मां बना लिया, अपने धाम में भेज दिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
यद्यपि पूतना का इरादा गलत था, यद्यपि पूतना का भाव गलत था, उद्देश्य गलत था, लेकिन पूतना जब ब्रज में आई तो एक भक्त का वस्त्र पहनकर, गोपी वस्त्र पहनकर, गले में कंठी और भाल में तिलक करके आई। भगवान ने सोचा भाव कैसा भी हो, लेकिन मेरे भक्त का वस्त्र पहनकर आई है, मेरे धाम में जाने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण तुलसी की कंठी को बहुत पसंद करते हैं। कृष्ण तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तुलसी जो है कृष्ण की प्रिया है। यही तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में है, और देवी वृंदा ही तुलसी देवी के रूप में प्रकट हुई है। और यहां तक कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि बिना तुलसी को मैं कुछ ग्रहण नहीं करता हूं। आप 56 भोग बनाइए, लेकिन यदि उसमें तुलसी नहीं रखोगे, कृष्ण उस भोग के सामने देखेंगे तक नहीं। बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, साथ ही साथ बिना तुलसी के भगवान हमें भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमें यदि भगवान के पास जाना है तो हमारे गले में भी तुलसी होनी चाहिए। यदि गले में तुलसी है तो निश्चित भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। हमारी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। हरे सभी कृष्ण के भक्तों को गले में तुलसी धारण करनी चाहिए। यदि तुलसी नहीं होगी तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। एक बार किसी ने पूछा, आप इतनी तुलसी इतनी कड़क क्यों पहनते हो? बिल्कुल गले पर जैसे फांसी का फंदा। भक्तों, इसे कंठी कहा जाता है। और कंठी किसे कहते हैं? जिसको कंठ के पास पहना जाए, नाभि के पास नहीं। कंठी सदैव कंठ के पास होनी चाहिए। यदि ये तुलसी कंठ के पास है तो अंदर से जो भी निकलता है तुलसी को स्पर्श होकर निकलता है, और अंदर जो भी जाता है तुलसी को स्पर्श होकर जाता है, वो वस्तु पवित्र हो जाती है। एक बार किसी ने पूछा, ये गले में इतना क्या पहना है? मैंने कहा पट्टा, जैसे कुत्ते के गले में होता है। हाँ, आपने देखा होगा, गांव में तो पता नहीं है, शहरों में तो बहुत कुत्ते हैं। यहां तक बंगले के दरवाजे पर भी लिखा होता है कुत्ते से सावधान, और उस बंगले का मालिक नीचे खड़ा होता है। लगता है यही कुत्ता है कि अंदर कोई दूसरा है। तो बहुत कुत्ते होते हैं, और कभी कभी कुत्तों को पकड़ने के लिए डॉग वैन आती है, और कुत्ते पकड़ने वाले क्या करते हैं? गली के जो भी कुत्ते होते हैं उसे पकड़ पकड़ कर गाड़ी में बंद कर देते हैं। लेकिन जब देखते हैं किसी के गले में पट्टा है तो उसको नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उसी कुत्ते के गले में पट्टा होता है जो किसी का पालतू कुत्ता है। तो गले में पट्टे को देखकर वे लोग कुत्ते को पकड़कर नहीं लेकर जाते हैं। वैसे ही यमराज के दूत यहाँ घूमते रहते हैं, और जिसके गले में तुलसी नहीं उसे पकड़ पकड़ कर लेकर जाते हैं, और जिसके गले में तुलसी है उसे यमराज के दूत नहीं लेकर जाते हैं, उसे भगवान विष्णु के पार्षद लेकर जाते हैं। इसलिए तुलसी होनी चाहिए, कंठी। तब आप लोग कहोगे तब तो हम लोग तुलसी पहनेंगे, लेकिन भक्तों, तुलसी वही व्यक्ति पहन सकता है जो कम से कम 4 नियम का पालन करता हो। यह भी हमारी अपनी घर की बात नहीं है, भागवत की बात है। भक्तों, श्री महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। जब कलयुग महाराज परीक्षित में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम धर्म के 3 पांव को काट दिया। धर्म रूपी बैल खड़ा था, 3 पांव कटे हुए थे। महाराज परीक्षित ढूंढने लगे, और जैसे ही कलयुग को देखा, हाथ में तलवार लेकर कलयुग को मारने गए। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित के शरणों में गिर गया। परम पराक्रमी परीक्षित ने कहा कि इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ। तब कलयुग ने कहा, प्रभु मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। कलयुग के बहुत बहुत कहने पर
महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। ध्यान से सुनिए, भागवत सुनने आए हैं ना, भागवत सुनकर अपना जीवन पवित्र करना है ना, तो भागवत में जो कहा गया है उसे जीवन में पालन करना होगा। और मैं अपनी बात नहीं, भागवत का श्लोक ही बोल रहा हूं। श्री महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। संसार के अन्य वक्ता ये नहीं बताते होंगे क्योंकि खुद ये करते होंगे। जब खुद इस नशे में फंसा हुआ है तो दूसरों को क्या बता सकता है। कुछ लोगों के मन में होता होगा, हमने तो भागवत कई जगह पर सुनी थी, वहां तो ये नहीं बताया, क्योंकि वो भागवत बोलने वाला भी नशा करता है, क्या आपको बताएगा। यहां तो भागवत में जो लिखा है जीवन में धारण करके आपको बता रहे हैं। 4 जगह पर कलयुग का वास है भक्तों। सबसे पहले दूतम, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो वहां पर कलयुग का वास है। और जुआ खेलने से जीवन से सत्यता चली जाती है। धर्म 4 चरण पर खड़ा है, धर्म के 4 पांव है, सत्यता, पवित्रता, दान और दया। ये 4 चरण पर धर्म खड़ा है। और जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का निश्चित वास रहता है। और जुआ खेलने वाले के जीवन में कभी सत्यता नहीं रहती, सत्य भाषण नहीं होता है। और यदि जुआ खेलने वाला कहे कि मैं धार्मिक हूं, गलत, क्योंकि धर्म खड़ा है सत्यता के ऊपर और सत्यता नष्ट होती है जुआ खेलने से। तो प्रथम स्थान जुआ। खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, क्रिकेट पर सट्टा होता है, वो सभी समझ लीजिए आप अपनी बुद्धि से, समझना है तो। बाकी नहीं समझना है तो पत्थर के ऊपर पानी है। आप कितना भी समझाओ, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसको सुधरना है, समझना है, ये हमारे पत्रकार आए मेरे पास और मुझे बताया, प्रभु जी आप यहाँ पर आए हो तो क्या आपको लगता है कि सब लोग व्यसन से मुक्त हो जाएंगे, नशे से मुक्त हो जाएंगे? मैंने कहा देखो, नशे से मुक्त होने के लिए 3 चीज चाहिए। मैंने उनको दृष्टांत दिया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रोगी है, उस रोगी को रोग से मुक्त होना है तो सबसे पहले उस रोगी को यह ज्ञान होना चाहिए कि मुझे रोग लगा है, प्रथम चीज। अब उसे पता ही नहीं है कि मैं रोगी हूं तो रोग से मुक्त कैसे होगा? प्रथम चीज उसे पता होना चाहिए मैं रोगी हूं। और दूसरी चीज, यदि रोग है तो उसे चलकर डॉक्टर के पास जाना होगा। और तीसरी चीज, डॉक्टर के पास जाकर भी उसका वो रोग से मुक्त नहीं होगा, डॉक्टर जो बताएंगे वो उनको करना होगा, तब वो रोग से मुक्त हो। तो मैंने उनको यही बताया कि यहाँ पर आयोजन है और निश्चित लोग नशे से, व्यसन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन 3 चीज करनी होगी। सबसे पहले तो खुद को एहसास होना होगा कि मैं जो नशा कर रहा हूं ये गलत है। दूसरी चीज, जब ये एहसास हो रहा है कि मैं नशा कर रहा हूं गलत है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, अर्थात उसे भागवत कथा में आकर बैठना होगा। और तीसरी चीज, भागवत कथा में बैठकर कथा वक्ता जो बोलते हैं उसे जीवन में उतारना होगा। जब ये 3 चीज हो गई, गारंटी हम देते हैं आप नशे से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो घर पे बैठे बैठे फिर चिल्लाएंगे, इतना पैसा खर्च किया, भागवत गीता कथा किया, नशे से मुक्त नहीं हुए। तू घर से निकलकर भागवत कथा में आकर कथा सुना, कथा सुनकर कथा को जीवन में उतारा। अरे साधारण रोग से मुक्त होने के लिए भी डॉक्टर के पास जाना होता है, दवाई पीनी होती है, वह दवाई कड़वी होती है, और दवाई पीने के साथ साथ परहेज भी करनी होती है, तब जाकर छोटे से टाइफाइड, मलेरिया रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो इतने वर्षों से जो नशा लगा है, क्या 1 मिनट में निकल जाएगा? इसके लिए घर छोड़कर सत्संग में आना होगा, सत्संग में बैठकर भागवत की बात को जीवन में धारण करना होगा, तब जाकर हम नशे से मुक्त हो सकते हैं। तो भागवत आदेश दे रहा है, प्रथम कलयुग का वास,
जुआ में है, कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने कलयुग को दूसरा स्थान दिया, धूतम पानम। पानम का अर्थ है नशा। कह दिया हे कलयुग, जहां पर इस पृथ्वी पर लोग नशा कर रहे हो उसके दिमाग पर जाकर बैठ जाना। इस संसार में जो लोग नशा करते हैं उसके मस्तक में कलयुग का वास होता है। और भक्तों, इतिहास खोलकर देख लीजिए, बड़े बड़े राजा महाराजा ब्राह्मण पवित्र पद पे स्थित, लेकिन इस नशे ने सबको भिखारी बना दिया। बुद्धि को हर लिया, विवेक हर लिया यह नशे ने। क्यों? क्योंकि नशे में कलयुग का वास है। जिसने नशा किया उसके मस्तक पर कलयुग मंडराता है। अतः जीवन में कभी भी नशा नहीं होना चाहिए। बोले नशा का अर्थ क्या है? जिस वस्तु की लत लग जाए। शराब पीना एक नशा है, सिगरेट पीना नशा है, गांजा पीना, चलम पीना, और साथ ही साथ अमल पीना भी एक नशा है। ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो, छोड़ना है हमको। अफीम भी एक नशा है, गुटखा भी नशा है, तंबाकू भी एक नशा है, पान मावा सिगरेट ये सब नशा है। और जो लोग ये नशा करते हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। अतः कलयुग से बचना है। और इस संसार में जो व्यक्ति नशा करता है, ये जो मैं आपको गिनाया, और कहता है कि मैं धार्मिक हूं, सबसे बड़ा मूर्ख है। नशा करने वाला धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म खड़ा है पवित्रता के ऊपर, और नशा आदि करने से हमारी पवित्रता चली जाती है। अतः जीवन में कभी नशा नहीं होना चाहिए। धूतम पानम स्त्रिय, तीसरी चीज कहते हैं स्त्रिय, अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष का अवैध संग करना। जहां पर पुरुष और पर स्त्री का अवैध संग होता हो वहां पर कलयुग को स्थान दिया गया। अतः अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर कलयुग का वास होता है। गांव में तो शायद नहीं होगा, शहरों में स्कूल कॉलेज में जाने वाले लड़के लड़की आपस में बात करते हैं। हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, तब लड़के लड़की कहते हैं हम तो बस ऐसे ही फ्रेंडशिप है, मित्रता है। और बात भी सत्य है, उन लड़कों लड़कियों के बीच में कोई गलत भावना दुर्वासना नहीं होती है। और आज तो कंप्यूटर युग आ गया, फेसबुक ईमेल इत्यादि के द्वारा उसका भाव अच्छा होता है, लेकिन जहां लड़के लड़की मिलते हैं वहां पर कलयुग आकर बैठ जाता है। अंत में उसका रिजल्ट बहुत गलत आता है। अच्छे भाव से यह कार्य शुरू होता है लेकिन बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां कलयुग का वास है। अवैध शीश रंग नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात अंत में कहते हैं सुना, धूतम पानम स्त्रिय सुना। सुना का अर्थ होता है अखाद्य वस्तु। भगवान ने यह जगत बनाया, इस जगत में अनेक वस्तु का निर्माण किया, लेकिन कुछ वस्तु ग्रहण करने लायक और कुछ वस्तु त्यागने लायक है। क्या नहीं खाना चाहिए वह भी भगवान ने कहा है। मांस नहीं खाना चाहिए, पशु की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, किसी भी पशु का मांस नहीं खाना चाहिए। और यहां तक भक्तों प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे 6 दिन तो बहुत अच्छा कथा चला, 7वें दिन थोड़ा प्रेशर आ रहा है। मैं भागवत की बात कह रहा हूं भक्तों। यदि शुद्ध बनना है, धर्म का पालन करना है, सुखी होना है, मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति करनी है, तो जहां कलयुग का वास है उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए। ये प्याज की फैक्ट्री वालों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको प्याज छुड़ाने के लिए आए हैं। हमारा कोई निजी उद्देश्य नहीं है। आपने
मिलकर मुझे व्यासपीठ पर बिठाया है तो सत्य बोलना ये मेरा धर्म है। और भागवत में लिखा है कि अखाद्य वस्तु नहीं खाना चाहिए जिसमें प्याज और लहसुन। और क्या बताऊं भक्तों, ये प्याज और लहसुन क्या है? कलयुग के प्रारंभ में अनेक ऋषिमुनि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के समय 2 असुर यज्ञ में विघ्न देने के लिए टट्टी और पेशाब करने लगे, मल मूत्र छोड़ने लगे, और वही मल मूत्र पृथ्वी पर गिरे और प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये असुरों का मल मूत्र हम लोग खा रहे हैं जो बिल्कुल तमोगुणी है। कुछ लोग कहते हैं, ये साइंस वाले कहते होंगे कि प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे तो हमारा ब्लड मोटा हो जाएगा। ब्लड को पतला बनाने के लिए प्याज लहसुन खाना चाहिए। हमने तो जन्म से नहीं खाया, हमारा तो कोई मोटा ब्लड नहीं हुआ, अच्छा जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। और आज के प्याज लहसुन खाने वाले से तंदुरुस्त शरीर भी है। और साथ ही साथ भक्तों, प्याज और लहसुन के साथ साथ चाय और कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए। अब तो गए काम से। क्योंकि ये भी एक नशा। कुछ लोग कहेंगे हम तो चाय और कॉफी के बिना रह नहीं पाएंगे, और ऐसा बोलते हैं लगता है मानो कितना बड़ा तीर मार दिया हो। तुम चाय के बिना रह नहीं पाओगे, इसका अर्थ क्या है कि इतना शुद्ध पवित्र भगवान का सच्चिदानंदमय अंश ये जीव, ये मनुष्य एक चाय के बिना नहीं रह पाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपको चाय का नशा हो गया है। चाय में नशीला पदार्थ होता है। और भक्तों, ये चाय आई हमारे भारत में 50-60 वर्ष पहले, मैं आपको बता चुका हूं एक बार। और ये चाय का बीज विदेश से आया, ब्रिटिशर्स जब आए भारत में तब लेकर आए। बार बार पीकर हमें आदत पड़ चुकी है। कुछ लोग कहते हैं चाय छोड़ देंगे तो सर दर्द करेगा। हम तो चाय कभी नहीं पीते, हमारा सर दर्द नहीं करता है। चाय छोड़ने से सर दर्द नहीं हुआ, चाय पीने से सर दर्द हो रहा है। और एक बार दृढ़ता लाकर इसे छोड़ देंगे, निश्चित हम कलयुग से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, चाय की कंपनी वालों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम चाय बंद कराने आए। भागवत में लिखा है चाय और कॉफी, प्याज और लहसुन अखाद्य वस्तु है, ये नहीं खाने चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कहां लिखा है बताओ। अरे कभी आंख खोलकर शास्त्र पढ़े हैं? तुमने कितना पढ़ लिया कि आपको नहीं दिख रहा है? तर्क करने वाले बहुत तर्क करते हैं।